तुर्की में यह आतंकी हमला हुआ है, जिसको लेकर अब अलग अलग एंगल से तथ्य भी निकाले जा रहे हैं। अंकारा में आतंकवादियों ने कोहराम दिखाया। 26/11 मुंबई का जो हमला हुआ था, ठीक उसी तर्ज पर यह हमला किया गया। एरोस्पेस इंडस्ट्री को इसमें निशाना बनाया गया। हमले में 5 लोगों की अब तक मौत की खबर है। 22 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी स्थिति में हैं। मरने वालों में तुर्की के जवान भी शामिल हैं। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की, यानी कि न सिर्फ बम धमाका किया बल्कि एक के बाद एक कई राउंड फायर भी यहां पर किए गए। सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को ढेर कर दिया। सभी आतंकी एक ही टैक्सी में पहुंचे थे। महिला आतंकी इसमें शामिल थी, जैसे कि आपने इससे पहले तस्वीरों में देखा। पहले बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, फिर उसके बाद फायरिंग की गई। हमले के पीछे ISIL या फिर PKK का हाथ हो सकता है, जो अभी की जानकारी है। हालांकि इसको लेकर जांच अभी अलग अलग एंगल पर चल रही है। किस पर हमले का शक है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि हमला हुआ है तो अब बातें अलग अलग तरीके से हो रही हैं। आम लोगों में भी चर्चा इस बात को लेकर है। इनफैक्ट दहशत है। तुर्की के अंकारा में हमला हुआ। इस हमले का शक 2 संगठनों पर अभी शुरुआती स्तर पर पहुंच रहा है। पहला है ISIL, जो कि इस्लामिक स्टेट का संगठन है, और दूसरा जो संगठन है वो PKK यानी कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ये संगठन हो सकता है। एक दशक में दोनों संगठनों ने 18 आतंकी हमले किए हैं। टुसस में आतंकी हमलों में इन्हीं 2 गुटों पर शक जताया जा रहा है, यानी कि इन्हीं 2 में से कोई एक संगठन इस हमले के पीछे हो सकता है। अब फाइनली ये जांच के बाद साफ हो पाएगा कि किसका मकसद इस आतंकी हमले के पीछे था, किसके जरिए ये आतंकी हमला हुआ। लेकिन आतंकी हमले के पीछे वजह क्या है, ये भी आपके लिए जाननी जरूरी है। और आप देखेंगे अगर तुर्की को लेकर पिछले कुछ वक्त में कुछ महीनों के गैप में यहाँ बड़े धमाके, बड़े हमले हुए हैं। लेकिन 2016 से इस पूरे मसले को समझ लीजिए। 2016 में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश हुई। एर्दोगन सरकार ने आतंकी संगठनों पर नकेल कसी। तुर्की सरकार ने नई रणनीति और नई योजनाएं बनाई। आतंकी गुटों की क्षमता को खत्म करने के लिए बाकायदा अभियान चलाया गया। इसमें ISIL और PKK से जुड़े हुए सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी किए गए, क्योंकि आतंक पर पूरी तरह से रोकथाम करनी थी। तुर्की के सुरक्षा बल टुसस के नए बनाए जो हथियार हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल भी यहाँ किया गया करते हैं। टुसस के हथियार से PKK के कई लीडर्स को मौत के घाट उतारा गया, और इसीलिए ये बड़ी वजह हो सकती है कि यहाँ इस रक्षा कंपनी पर अटैक किया गया, उसके बाहर ये बम विस्फोट हुआ और यहाँ लोगों को बंधक बनाया गया। और यहाँ एक ही टैक्सी से ये सभी आतंकी पहुंचे थे, जिनमें महिला आतंकी भी शामिल है। तुर्की की रक्षा कंपनी को निशाना बनाया गया। तुर्की की सबसे अहम रक्षा विमानन कंपनियों में से एक ये टुसस कंपनी है, जिसमें तुर्की के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान कान का निर्माण किया गया। जैसे मैंने कहा इससे पहले भी कि लड़ाकू विमान यहाँ पर तैयार होते हैं। टुसस ने खतरनाक ड्रोन समेत कई ऐसे स्ट्रेटेजिक हथियारों का निर्माण किया है, जिनसे आतंकियों की जड़ों को काटा जा सके। रक्षा कंपनी टुसस की वजह से तुर्की की सेना को मजबूती भी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं हथियारों के दम पर सेना देश के विद्रोही गुटों पर लगाम लगी है, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। ऐसे में हो सकता है कि ISIL या फिर PKK, इन 2 संगठनों के जरिए यहाँ दहशत पैदा की गई हो, यहाँ हमला किया गया हो, लोगों को बंधक बनाया गया हो और इस रक्षा कंपनी को नुकसान पहुंचाना हो। PKK आखिर है क्या, जान लीजिए। PKK यानी कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। PKK की स्थापना 1978 में हुई। अब्दुल्ला ओकालन ने इसकी स्थापना की। PKK पर आतंकी हमले करने का इल्जाम है। PKK ने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम इससे पहले भी दिया है। PKK ने अलग आज़ाद देश बनाने की मांग भी की। 1984 में कुर्दों के लिए अलग आज़ाद देश की मांग की गई। आज़ाद देश बनाने की मांग को लेकर विद्रोह भी किया, और ये विद्रोह कब आतंक के रास्ते पर मालूम हो गया, चल गया, ये अलग अलग घटनाओं से साफ होता है। ऐसे में PKK पर इस हमले का शक जताया जा रहा है। 2 आतंकी संगठन अभी शक के दायरे में हैं और दोनों को लेकर जांच चल रही है। हमले के पीछे क्या PKK है या फिर ISIL है, ये सभी बातें जांच का विषय बनी हुई हैं। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। तुर्की ने आतंकवादी हमले का बदला ले लिया है। इराक और सीरिया में जमकर बम बरसाए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। कुर्द आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की खबर मिल रही है। कुर्दिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। कुर्द के तकरीबन 32 ठिकानों पर यह हमले की खबर है। आतंकियों के खिलाफ तुर्की की जवाबी कार्रवाई जारी है।
यानी तुर्की में जिस तरीके से ये धमाके हुए, लोगों को बंधक बनाया गया, फायरिंग की गई, 5 लोगों की मौत की खबर है, 22 लोग जख्मी हो गए हैं, अस्पताल पहुंचाए गए हैं। ऐसे में इराक और सीरिया पर जमकर बम बरसाए गए हैं। कुर्द आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की खबर है। कुर्दिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर अटैक की जानकारी मिल रही है। कुर्द के तकरीबन 32 ठिकानों पर यह हमला तुर्की की तरफ से किया गया है। आतंकियों के खिलाफ तुर्की का ये जवाबी हमला कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस आतंकी हमले का एक तरीके से बदला ले लिया है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पीछे थोड़ा चल जाएंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि कुछ कुछ